और काम हुड्डा साहब चला ही रहे हैं। और लोगों ने भी बेरा किसने बनना है, पार्टी ने भी बेरा कौन बनाना है। ये इशू कि खाप के पंचायत के लोग गए उनके काम में, लेकिन बोलेगा हमको कि क्यों हरियाणा के लोगों को पीने का, पशुओं को पीने का, खेती का पानी नहीं मिला। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जयकुमार नुडवा की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आज हैं हम हिसार से सांसद जयप्रकाश, 4 बार के सांसद और बहुत पुराना कद है इनका, राजनीति में बहुत पुराना कद है। तो आज हम बात करवाते हैं श्री जयप्रकाश जेपी से, और साथ में हमारे साथ उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल जी। नमस्कार। नमस्कार ताऊ जी, ये बताएं, जो हाई कोर्ट ने बोनस अंक के ऊपर नोटिफिकेशन रद्द कर दिया, आज का युवा धक्के खा रहा है रोड के ऊपर, और उनका नोटिफिकेशन रद्द कर दिया, जिससे मेरिट के आधार पर लिए जाएंगे, और मेरिट के आधार पर लेने से पिछले जो नौकरी पे लगे उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कांग्रेस पार्टी का और एमपी सार का क्या कहना है? देखिए, वैसे तो जब से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो नौजवानों के साथ इन्होंने बहुत भद्दा मजाक किया है नौकरी के नाम पर। जिस तरीके से हुड्डा सरकार में 10 वर्ष लाखों लाखों की तादाद में नौकरियां दी गई, और जब हम उनकी नौकरियों की बात करते तो बीजेपी के लोग ये कहते थे, बोला उस वक्त पर्ची भी थी, खर्चे भी थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से फजीयत हुई है नौकरियों को लेकर के, ये सारी जनता के सामने है कि शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ जो बार बार यही तो स्टे करवाने वाले हैं, यही एडवर्टाइजमेंट कराने वाले हैं, यही दोबारा फिर स्टे देने वाले हैं, यही हर एग्जाम को डिले करने वाले। तो यानी कि बीजेपी की सरकार में कोर्ट में भी यही जाते हैं, कोर्ट के बाहर भी यही होते हैं। पिछले 11 वर्ष में इन लोगों ने ढंगसर की एक भी हरियाणा वासी को 1% नौकरी भी नहीं दी। A क्लास, B क्लास टोटल बाहर के लगा दिए, C क्लास मैक्सिमम बाहर के हैं। तो भाई ये तो रमलुआ की राज आ गया। रमलू समझो तुम? हाँ, कुआड़ भी तोड़ दी, गिलोड़ी भी गेड़ दी, बिलोड़ी भी फोड़ दी है, करके सत्यानाश बुला रहे तना रमलू रोलू बोला ताई भी इतर बढ़ जिए, रोंदी जाइए, रमलू रमलू कहती जाइए। भाजपा रमलुओं का टोल बन गया, हरियाणा में सत्यानाश कर दिया। इस तरीके से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो जबकि सिस्टम ये चेयरमैन दिशा का एमपी होता है और एमपी को रिसीव करने ना जाए डिप्टी कमिश्नर, तो इससे बड़ा एमपी का अपमान क्या होगा। ये अहंकार में जूझ रहे हैं। तो जय भगवान इस प्रदेश को बहुत बुरी तरीके से गर्क और नरक में लाने का काम हरियाणा भाजपा ने किया है। जैसे जी, जब भी कोई आंदोलन होता है, आंदोलन में पंजाब के लोग आके हरियाणा के बॉर्डर पर बैठ जाते हैं, पंजाब के किसान। तो जब भी आंदोलन होता है वो कहते हैं हरियाणा हमारा छोटा भाई है, तो उसकी बहकाव में आके या उनके प्यार में आके तो हरियाणा साथ में चल पड़ता है। लेकिन जब भी कोई बात आती है पानी की, एसवाइल की, या हमारा पानी की जो हमारा हिस्सा है, तो जब भी पानी की बात आती है तो पंजाब का कोई नेता नहीं बोलता है, ना कोई विपक्ष बोलता है, ना कोई पक्ष बोलता है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? देखिए, जहां तो तुम बात करते हो, ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है पानी का। ये मुद्दा है कि क्यों हरियाणा के लोगों को पीने का, पशुओं को पीने का, खेती का पानी नहीं मिला। ये तो ठीक है कि वहां की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसमें वहां का किसान का क्या लेना देना, वो इसमें दोषी है तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब की है वो दोषी है, और दोषी है तो केंद्र की सरकार दोषी है, जिसने हमारा जो पूरा हिस्सा था वो सही समय पर सही तरीके से बंटवारा नहीं किया गया। और इसमें अनियमितताएं जो बरती हैं उसमें हरियाणा प्रदेश की सरकार, इसमें पिछले मुख्यमंत्री भी, पीछे जो उप मुख्यमंत्री था, ये सब लोग उसमें आ गए। तो दोषी ये लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने गलत काम किया, हम उनसे निंदा करते हैं।
कल की मीटिंग, परसों हमारी मेयर की मीटिंग थी जींद की, सॉरी हिसार म्युनिसिपल कारपोरेशन। भाजपा के पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट में, हुड्डा सरकार में जो काम हुए आज नहीं हो रहे। तो इसमें दोषी निर्दोष वो नहीं, दोषी पंजाब की सरकार पाप की भागीदार है और नेग्लिजेंसी हरियाणा सरकार की है। इस पर जनता फैसला करेगी। ताऊ जी, आपका कद हिसार से सिरसा से लेकर पंचकूला तक जयप्रकाश का राजनीति में बहुत बड़ा कद माना जाता है, और कांग्रेस पार्टी में आज ये कहते हैं कि उरले 8-10 डिस्ट्रिक्टों का मालिक है, यानी कि पूरा का पूरा सेंसा है, उनके अंडर से चलती है कांग्रेस। जब भी कोई चुनाव आता है तो आप उसमें पूरे सफल रहते हो, सेटिंग करते हो, या आपका वोट बैंक बहुत अच्छा बताया जा रहा है हर हल्के में। तो उसमें जैसे आप जाट स्कूल में एक इलेक्शन चला हुआ है, जाट स्कूल में 2 नेताओं ने मिलकर, एक कांग्रेस पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के नेता थे, और एक एनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ने मिलकर जाट संस्था का प्रधान चुन दिया। और अब उस प्रधान चुनने के बाद अब संस्था में चुनाव आ गया, तो इन संस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा और आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? और जो चुनाव जो इन्होंने प्रधान चुना था उसके ऊपर आरोप है कि जमीन का गबन का आरोप है कि उन्होंने जमीन दबा रखी है। देखिए, पहली बात तो है ये एक समाज की संस्था है, ये किसी पार्टी की, पार्टियों के ऊपर होता है। समाज से पार्टियां बनती है, पार्टियों से कभी कोई समाज नहीं बनता, और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने किसी का समर्थन किया है, ना ही मेरे हिसाब से, क्योंकि जो दूसरा दल लोकदल की तुम बात करो वो तो कोई पार्टी पुर्टी बची नहीं, वो तो बीजेपी के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं काम करती है। उनका क्या था पड़ता है, पूरे जमीन का मामला हुआ था, 4 एकड़ जमीन का, सारे नेता मिलकर उन्हें लूटना चाहते थे। वो तो शहर के लोगों ने शोर मचा दिया, उस जमीन को बड़ा औखा नेताओं से बचाया। पार्टी ना जोड़े करो किसी व्यक्ति के साथ, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे कोई लोकदल का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, ये व्यक्तियों की बात होती है। व्यक्ति अगर कोई पार्टी से बड़ा नहीं, समाज से पार्टी बड़ी नहीं। अब जो चुनाव चल रहा था, ये सही बात है कि इसका उम्मीदवार है, मैं तो जानता नहीं कौन है वो, लेकिन ये बात सही है कि जाट संस्था की 25 एकड़ जमीन के ऊपर उन लोगों ने कब्जा किया हुआ। और मैंने तो कल बहुत सुंदर लगा, हमारे एक नौजवान साथी कैंडिडेट है वो राम मेर का बयान आया कि भाई मैं तो सर्वसम्मत के लिए, समाज के लिए तैयार हूं, लेकिन उन लोगों ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया, नाम के उसका नाम जाना, राजकुमार, उसको उम्मीदवार बना दिया। उसके ऊपर आरोप है जमीन हड़पने का। तो पहले तो उन साथियों से मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने इसको उम्मीदवार बनाया है कि अगर उसके ऊपर इस तरह का आरोप है तो इस तरह की सामाजिक संस्थाओं में उन साथियों ने समय में उसको विड्रॉ करवा देना चाहिए, ताकि समाज में स्वच्छ तरीके के लोग जाएं और जिससे ये संस्था तरक्की करे। पूरी इलाके की खाप के पंचायत के लोग गए उनके काम में, लेकिन बोले हमको निकाली करते जमा। तो फिर तुम जाके पूछे आइंदा रामपाल, उनसे भी करेंगे जी बात। अंत में एक सवाल आपसे, और उसको आप घुमाना नहीं, और साथ में आपके साथ विधायक जी बैठे हैं, हम सीधा चालान तो उनके साथ देने के लिए नहीं आ जाएगी, दोनों के दोनों बैठे हैं। तो अभी तक कांग्रेस का अपोजिशन ऑफ लीडर नहीं बनाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत लंबा समय आ गया जिसमें 2 से 3 सेशन भी आए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना लीडर नहीं बना पा रही। तो क्यों नहीं बना पा रही नेता प्रतिपक्ष? ऐसा नहीं है ना, तो अभी तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ, ये भी गलत है। और कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, बीजेपी की तरह मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष या पार्टी प्रेसिडेंट पर्ची से नहीं निकलते। बीजेपी में तानाशाही है, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। तो कि जिसके साथ विधायक दल होगा, विधायकों की जनसंख्या होगी,
वही नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा और काम हुड्डा साहब चलाए रहे हैं, और लोगों ने भी बेरा किसने बनना है, पार्टी ने भी बेरा कौन बनाना है। ये इशू हमारा क्या तक आएगा रोता में, तब मेरे पे न्यू को नहीं आया पूछते जाए भगवान कैसा के जुलम आ गया। 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बना। विधायक जी जी जय भगवान। हमारे साथ हैं विधायक नरेश सेलवाल, कुलाणा हल्के से बहुत खासे मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल करी है। तो कुलाणा हल्के के विकास के लिए आप क्या कहना चाहोगे विधायक जी? कुलाणा हल्के के विकास के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है जय भगवान जी भेदभाव करती है। जो हमारा 2023-24 का जो बजट आना था वेंगी का, वो 31 मार्च से पहले हमने डिमांड दी थी। मेरा तो अभी तक भी वो रिलीज नहीं किया। युवाओं के साथ जो है जो हो रहा, आपने देखा हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जो है उसको रद्द करने के आदेश दे दिए। जो बच्चे लगे हुए हैं, जिनको इन्होंने आर्थिक आधार पे सामाजिक आधार पे जो नंबर दिए हैं, उनको जो है जो बात तो करते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची की, ये कहते थे कि हुड्डा साहब के राज में चलती थी, परंतु इन्होंने सबके अंदर धांधली करी। आज कोर्ट को जो है नोटिफिकेशन ही इनका रद्द करना पड़ा। तो युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, किसानों को समय पे पानी नहीं मिला। हमारा क्षेत्र हिसार से हमारे सांसद बैठे चौधरी जयप्रकाश जी, पूरा का पूरा क्षेत्र में जो है कपास की बिजाई होती है, और जो है पानी न मिलने के वजह से किसान अपनी कपास की बिजाई नहीं कर पाए। पीने का पानी जो है वाटर सप्लाइयों के अंदर नहीं है, विकास कार्य के नाम पे पैसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार कहीं ना कहीं जो है नाकाम रही है। पहले मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, अब नायब सैनी जी की सरकार है। जो पानी का हमारा हिस्सा मिलना था पंजाब से, वो पूरा नहीं ले पाए, क्योंकि इन्होंने पैरवी नहीं की। जो भाखड़ा डैम के ऊपर हमारे अधिकारी लगते थे, हमारे मेंबर होते थे, हुड्डा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे वहां पे चीफ भी होते थे, एससी भी होते थे, और अधिकारी भी, और उसके भाखड़ा डैम के मेंबर भी। परंतु जब से ये सरकार बनी तो वो सारे विड्रा हो गए, कोई हमारी पैरवी करने वाला वहां था ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये सरकार हर जगह नाकाम रही है, और जो है विपक्ष के नेताओं के साथ बदसलूकी। आप कल का जो एमपी साहब ने बता, अशोक अरोड़ा जी के साथ वारदात, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ, प्रोटोकॉल का भी जो है ये सरकार और अधिकारी ख्याल नहीं रख रहे। ऐसे ही हिसार के अंदर हुआ, जींद के अंदर जो है एक शेड्यूल कास्ट के अधिकारी को सत्ता के नशे में अहंकार, हमारे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी ने हाथ पकड़ पकड़ के जनता के अंदर सड़कों पे खींचने का काम किया। मैं भर्त्सना करता हूं, मैं भी शेड्यूल कास्ट से संबंध रखता हूं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर और शेड्यूल कास्ट को जो अधिकार दिए थे, ये सरकार जो है उसकी अनदेखी कर रही है, और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। आज जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट तो शेड्यूल कास्ट के लोगों का लेते हैं, लेकिन उनकी सड़क के ऊपर घसीट कर बेइज्जती करने का काम। धन्यवाद। थैंक यू।